दिल्ली की व्यस्त ज़िंदगी और मेट्रो के सफ़र के बीच एक बहुत ही शानदार, अनोखी और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है, जिसने पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अक्सर हमारे घरों में जब कपड़े पुराने, थोड़े बहुत फटे या इस्तेमाल के लायक नहीं बचते हैं, तो हम उन्हें या तो कूड़ेदान में फेंक देते हैं या फिर घर की साफ़ सफाई के लिए पोछे के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार की एक खास पहल के बाद आपके इन पुराने जो कपड़े हैं उनकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के चुनिंदा मेट्रो स्टेशंस पर अर्पण सेंटर नाम से विशेष केंद्र खुलवाए हैं, जहां जाकर आप अपने पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। इन पुराने कपड़ों को बेकार समझकर फेंकने के बजाय इनसे नए, सुंदर और उपयोगी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे, जिन्हें महिलाएं बेचकर अपने लिए रोजगार और आजीविका का साधन जुटा सकेंगी। इस अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए दिल्ली सरकार ने शुरुआत में राजधानी के लगभग 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशंस पर इन अर्पण केंद्रों का उद्घाटन किया है, जिसमें पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। इस केंद्र की खासियत ये है कि ये पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास बनाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कोई भी नागरिक आकर अपने पुराने कपड़े आसानी से दान कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज योगेश गौड़ ने जानकारी दी कि इस केंद्र को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन लोगों का ऐसा ज़बरदस्त समर्थन मिला है कि इन 2 दिनों में ही 250 किलो से ज़्यादा पुराने कपड़े यहां जमा हो चुके हैं। इस केंद्र को DMRC लेडीज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसका औपचारिक उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया, जो इस योजना के प्रति सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को साफ दर्शाता है। इन अर्पण केंद्रों की कार्यप्रणाली बेहद दिलचस्प और आधुनिक तरीके से डिज़ाइन की गई है। जब भी कोई नागरिक अपने पुराने कपड़े लेकर इस केंद्र पर पहुंचता है, तो सबसे पहले उन कपड़ों का वज़न किया जाता है। इसके बाद दान करने वाले व्यक्ति को एक QR कोड स्कैन करने का विकल्प मिलता है, जिसे स्कैन करते ही दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक का डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो पर्यावरण और समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना करता है। इन कपड़ों को फिर नीले रंग के बड़े बड़े बैग्स में सुरक्षित पैक करके सोनीपत स्थित एक सहयोगी NGO के पास भेजा जाता है। उस NGO में प्रशिक्षित महिलाएं इन पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग करती हैं और उनसे सुंदर बैग, तकिए के कवर्स और अन्य कई उपयोगी सामग्रियां तैयार करती हैं। इसके बाद इन उत्पादों को बाजार में बेचा जाता है, जिससे मिलने वाली कमाई से उन महिलाओं का घर परिवार चलता है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। हालांकि इस नेक काम से जुड़े कुछ ज़रूरी नियम भी तय किए गए हैं, जिनका ध्यान रखना हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्पण केंद्र की प्रबंधन टीम ने ये साफ किया है कि लोग फटे हुए या पुराने हर तरह के कपड़े दान कर सकते हैं, लेकिन कपड़े पूरी तरह से साफ, धुले हुए और सूखे होने चाहिए। किसी भी स्थिति में गीले, सड़े हुए या गंदे कपड़े स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे कपड़ों से बदबू फैलती है और उन्हें आगे रिसाइकलिंग करना संभव नहीं हो पाता। अगर कोई व्यक्ति गीले या गंदे कपड़े लेकर आता है, तो उन्हें केंद्र से वापस लौटा दिया जाता है। पंजाबी बाग वेस्ट के अलावा जिन अन्य प्रमुख मेट्रो स्टेशंस पर यह सुविधा शुरू की गई है, उनमें शालीमार बाग, मयूर विहार फेज़ 1, शाहदरा और रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ये पहल न केवल कचरे को कम करने यानी वेस्ट टू वेल्थ के सपने को पूरा करती है, बल्कि हमारे देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराने का एक बेहतरीन जरिया भी बन चुकी हैं।